Assalamu alaikum dear students of class 11th. We will read the third part of the lesson, The Surgeon, on page number 93. सर्जन को जो डायमंड मिला था अपने पेशेंट के ज़रिए, अब वो चाहते थे और उसकी बीवी और सर्जन चाहता था हम इसे कहाँ छुपाएं. अच्छा, पेज नंबर 93, लास्ट लाइन. Come on darling, she said. Surely we can think of a place where no one can find it. वो उसे कहती है, Come on darling, she said. हम उसे वहाँ पे छुपाएंगे जहाँ कोई भी वहाँ ना पहुँच सके. एक सेफ जगह हम उसे छुपा लेंगे ताकि वहाँ पे कोई न जा सके. 94. They sat at the kitchen table. वो किचन टेबल पे बैठ गए. With the shining stone lying there between them. वहाँ पे एक चमकती हुई पत्थर उनके सामने थी, मतलब ये डायमंड इनके सामने था. Wondering, वो हैरान थे. Seriously, what to do with it? हम इसके साथ क्या करेंगे? For the next 2 days, आने वाले 2 दिनों में. While they were away, जब हम बाहर जाएंगे तो 2 दिनों में हम इसको कहाँ छुपा के रखेंगे. They were astonished, मतलब they were bewildered, वो ताज्जुब में थे. हम इसे छुपाए और छुपाए कहाँ. I think it is best if I take it with me, he said. तो ये जो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, सैंडी, इसे बताता है, मुझे लगता है कि मैं इसे साथ ले जाऊँ. I don't, Robert, you will be feeling your pocket every 5 minutes to make sure it is still there. इसकी बीवी से कहती है, मैं ये नहीं चाहती, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इसे साथ ले जाओ. अगर आप इसे साथ ले जाओगे तो हर 5 मिनट में आप अपने जेब को हाथ लगाओगे, फील करोगे क्या डायमंड वहाँ है कि नहीं. यू वॉन्ट रिलैक्स फॉर 1 मोमेंट, आपको चैन एक पल के लिए भी नहीं आएगा. सारा ध्यान आपको जो होगा वो डायमंड पे होगा, अपनी जेब पे होगा, वो इसमें है कि नहीं. आई सपोज यू आर राइट, ही सेड. तो डॉक्टर ने, सर्जन ने कहा, मुझे लग रहा है कि आप ठीक बोल रही हो. वेरी वेल देन, शैल वी ब्यूरी इट अंडर द सॉइल, हम इसको ज़मीन के नीचे दफना देंगे. ऑफ द एजिलिया प्लांट के नीचे हम इसे दफनाएंगे. इन द सिटिंग रूम में. नो वन इज़ गोइंग टू लुक देयर, वहाँ कोई नहीं देखेगा, मतलब किसी का ध्यान वहाँ नहीं जाएगा. इट इज़ नॉट 100% सेफ, शी सेड. उसकी बीवी ने इसे कहा, ये 100% ठीक नहीं है, मतलब सेफ बिल्कुल भी नहीं है ये. समवन कुड नॉक द पॉट, कोई आएगा वो इसे टक्कर देगा इस पॉट को. ओवर द सॉइल वुड सिपिल आउट ऑन द फ्लोर, और जो सारी मिट्टी होगी वो ज़मीन पे बिखर जाएगी. एंड प्रेस्टो देयर इज़ स्पार्किंग डायमंड लाइंग देयर, और हर कोई देखेगा वहाँ चमकता हुआ डायमंड पाएगा. इट इज़ 1,000 to 1 अगेंस्ट दैट, ही सेड. उसने कहा उसे 1000 में 1 उसे टक्कर मारेगा. हर लोग कोई मतलब अगर 10 आदमी आएंगे, 10 में से 1 टक्कर नहीं मारेगा. अगर 1000 आदमी वहाँ आएगी तब उसको टक्कर लग जाएगी. इट इज़ 1,000 to 1 अगेंस्ट द हाउस बीइंग ब्रोकन इनटू एनी वे. ये कहता है कि अगर 1 तोड़े या हज़ारों में से 1 तोड़े, बात तो एक ही है. मतलब कोई इंसान आए, 10 में से 1 आए, या 1 में से 1 ही आए, या हज़ारों में से 1 आए, अगर किसी ने ये तोड़ दिया तो वो इस डायमंड को देख लेंगे. नो इट इज़ नॉट, शी सेड. उसने से कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको ज़मीन के नीचे नहीं रखेंगे. हाउसेज आर बीइंग ब्रोकन इनटू एवरी डे. ये जो मकान होते हैं, मतलब हर दिन ये तोड़ने की पगार पे होते हैं. इट इज़ नॉट वर्थ चांसिंग इट, हम ये मौका, मतलब हम ये रिस्क नहीं लेंगे. बट लुक डार्लिंग, आप सुन लो, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस बिकेम ए नॉनसेंस टू यू और ए वोरी, मतलब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी होगी. मतलब हम उसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ आपको परेशानी नहीं होगी. हम उसको बिल्कुल सेफ जगह पे रखेंगे ताकि वहाँ कोई नहीं आ सके. आई एग्री विद दैट, ही सेड. उसने इसे कहा, मैं इससे एग्री करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ. आई हैव गॉट इट, शी क्राइड लीपिंग अप फ्राम द चेयर. उसने कहा, मुझे ख्याल आ गया. वो अपनी कुर्सी से उठ गई, मतलब उसने अपनी कुर्सी से छलांग उठाया. यार, मुझे एक ख्याल आ गया. आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड. आई हैव थॉट ऑफ ए मार्वेलस प्लेस, मैंने एक शानदार जगह ढूंढ ली है. इन देयर, शी क्राइड, वो चिल्ला कर बोली, मैंने यार एक शानदार जगह ढूंढ ली है, हम इसको वही रखेंगे. पिकिंग अप द आइस ट्रे, इसने आइस ट्रे उठाई. एंड पॉइंटिंग टू वन ऑफ द एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, और दिखाया मुझे एक खाली कमरे की ओर. इन एन आवर, 1 घंटे के बाद, और 2 या 2 घंटे के बाद, इट विल बी हिडन इनसाइड, ये खुद ब खुद अचानक अंदर गायब हो जाएगा.
ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ आइस, एक ठोस ब्लॉक ऑफ आइस बन जाएगा, एक क्यूब ऑफ आइस बन जाएगा। एंड इवन इफ़ यू लुकड, अगर आप देखना चाहते हो, यू वुड नॉट बी एबल टू सी इट, फिर आप इसे नहीं देख पाओगे। मतलब ये आइस ब्लॉक में इन्हें रखेगी और जब आइस ब्लॉक सॉलिड हो जाएगा तो ये डायमंड उसके अंदर आ जाएगा। फिर बाहर से ही दिखेगा आइस ब्लॉक, लेकिन अंदर इसमें होगा डायमंड। रॉबर्ट सैंडी सेड एट एन आइस ट्रे, लेट अस डू इट राइट वे। आइस ट्रे में रखेंगे, चलो हम इसे अभी करेंगे। शी पिकड अप द डायमंड, इसने डायमंड उठाया एंड प्लेस्ड इट इन टू वन ऑफ द लिटिल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, और एक छोटे दायरे में रखा। जो कंपार्टमेंट्स होते हैं आइस ट्राई के, क्यूबिक टाइप होते हैं, उन्हीं में रखा। शी वेंट टू द सिंक एंड केयरफुली फिल्ड द होल ट्राई विद वाटर, वो अब इस ट्राई को डुबाने ले गई ताकि केयरफुली इन कंपार्टमेंट्स में पानी आ जाए। शी ओपनड द डोर ऑफ द फ्रीज़र, उसने फ्रीज़र का दरवाज़ा खोल दिया, फ्रीज़र सेक्शन का दरवाज़ा खोल दिया ऑफ द फ्रिज एंड स्लाइड द ट्राई इन, और ट्राई को अंदर धक्का दे दिया फ्रीज़र पॉइंट में। इट इज़ द टॉप ट्राई ऑन द लेफ्ट, शी सेड, उसने उसे बोला ये सबसे पहली वाली ट्राई है लेफ्ट साइड में, इसी में हमारा डायमंड है। द वीकेंड वॉज प्लीजेंट एंड अनइवेंटफुल, जो वीकेंड था वो प्लीजेंट था, अच्छा था, एंड वॉज अनइवेंटफुल, मतलब अनइवेंटफुल मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब जिसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं हुआ हो। एंड ऑन संडे इवनिंग रॉबर्ट एंड बेटी सैंडी ड्रॉव होम अगेन, जब संडे आ गई तो रॉबर्ट सैंडी और उसकी बीवी बेटी सैंडी वापस घर को आ गई। अराइविंग एट द हाउस इन अकाका रोड, वो अकाका रोड से घर वापस आ गई एट अबाउट 7 PM, लगभग 7 बजे। रॉबर्ट टुक टू स्मॉल सूट केसेस फ्रॉम द कार, इसने 2 सूट कार में से निकाले। एंड दे वॉकड अप द पाथ टुगेदर, और फिर वो एक पाथ को इकट्ठे चल दिए, मतलब वो एक पाथ पे, एक रास्ते पे इकट्ठे चल रहे थे। ही अनलॉक्ड द फ्रंट डोर, इसने अपना आगे वाला दरवाज़ा खोल दिया। एंड ही हेल्ड इट ओपन फॉर हिज वाइफ, और अपनी बीवी के लिए खोल दिया, पहले अंदर गया फिर अपनी बीवी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। ही क्लोज्ड द डोर, इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड वाज अबाउट टू कैरी द सूटकेस, अब वो उन सूटकेस को ले जाने वाला था अपस्टेयर्स, ऊपर। When he heard a piercing scream, इसने ऐसी चीख सुनी, मतलब जो दिल को आर पार हो जाए। फ्रॉम द सिटिंग रूम में रॉबर्ट ड्रॉप्ड द सूटकेस, रॉबर्ट ने ये सूटकेस फेंक दिया। एंड रश्ड इन आफ्टर बेटी, और बेटी सैंडी के पीछे लग गया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर प्रेसिंग हर हैंड्स टू हर चीक्स, वो वहाँ पे बैठी थी और उसने अपने हाथ इन चीक्सों पे लगाए थे, इन गालों पे लगाए थे। एंड ऑलरेडी टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, और उसके रुखसारों पर पहले ही आंसू थे। द सीन इन द लिविंग रूम वॉज अटर डेसोलेशन, मतलब जो लिविंग रूम में जो सीन था वो बिल्कुल वैरान था, डेसोलेट मीन्स वैरान, सरासर वैरान था। क्यों? एवरीथिंग इन द रूम हैड बीन स्मैश्ड, हर कोई चीज़ जो रूम में थी वो खराब हो चुकी थी, तितर बितर हो चुकी थी। द मेस इन द किचन टू वॉज इंडिस्क्राइबेबल, जो मेस था किचन में वो इंडिस्क्राइबेबल था, मतलब अनोखा था, स्ट्रेंज था, हर कोई चीज़ तितर बितर पड़ी थी। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंटेनर हैड बीन एम्प्टीड टू द फ्लोर, हर कोई जो कंटेनर जो वहाँ पे था, जो मर्तबान था, हर कोई कंटेनर खाली था फ्लोर पे। एंड देन स्मैश्ड टू पीसेस, और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। द प्लेस वाज एज वेस्ट लैंड ऑफ ब्रोकन जार्स एंड बोटल्स, तो ये जगह लग रही थी ऐसी, ये क्या है, ये वेस्ट लैंड है, क्या, ब्रोकन ऑफ जार्स, वहाँ पे जार्स थे जो फटे हुए थे, जिनके टुकड़े हो गए थे। एंड बोटल्स, मतलब ये एक वेस्ट लैंड लग रहा था उनका किचन, हर कोई चीज़ टूट चुकी थी। द इनर ड्रायर्स ऑफ द फ्रिज हैड बीन थ्रोन इनटू स्लश, जो ड्रायर थे फ्रिज के उनको बाहर निकाल दिया गया था और उनको कीचड़ में लगा दिया गया था। द प्लास्टिक आई ट्रेज हैड बीन yanked आउट, जो प्लास्टिक आई ट्रे थे फ्रिज में उनको बाहर निकाल दिया गया था। एंड ईच हैड बीन लिटरली ब्रोकन इनटू टू एंड थ्रोन aside, और लफ्जी तौर पर, लिटररी मीन्स लफ्जी तौर पर, हर कोई ट्राई को क्या कर दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था, क्या, 2 पार्टों में, और उसको फेंक दिया गया था दूर।
प्रैक्टिकली द होल फ्लोर ले अंडर अ थिक लेयर ऑफ मश एंड गू। मतलब हर कोई चीज़ जो वहाँ थी, इनका जो फ्लोर था वो भरा पड़ा था किससे? पल्पी सबस्टेंस से। पल्पी सबस्टेंस में जो चिपकता है पैरों को, इनका फ्लोर बिल्कुल ख़राब हो चुका था और वो पल्पी सबस्टेंस से फैला हुआ था। जहाँ पर पैर रखते थे उनका पैर चिपक जाता था। रॉबर्ट एंड बेटी सैंडी स्टूड ऑन द एज ऑफ इट ऑल स्पीचलेस विद हॉरर। वो खौफजदा थे, वो कुछ कह नहीं पाते थे, वो बेचारे स्पीचलेस थे। हुआ तो हुआ क्या? At last Robert said, I imagine our lovely diamond is somewhere underneath all that. वो इसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमारा जो डायमंड है वो यही कहीं नीचे नीचे गया होगा। I have got to call the police. मैं पहले पुलिस को कॉल करूँगा। He went back to the sitting room. वो वापस सिटिंग रूम में चला गया and picked up the telephone. इसने टेलीफोन उठाया। द फर्स्ट स्क्वाड कार अराइव्ड इन अ फ्यू मिनट्स। तो स्क्वाड कार जो पुलिस की होती है कुछ मिनट के बाद वो आ गई। दीज आर नॉट प्रोफेशनल थीव्स। तो पुलिस ने कहा मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रोफेशनल थीव्स है, मतलब इनका जो प्रोफेशन है चोरी है वो ये नहीं लग रहे हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर टोल्ड रॉबर्ट सैंडी। उसने रॉबर्ट सैंडी से पूछा आफ्टर ही हैड टेकन ए लुक राउंड। जब इसने इर्द गिर्द नज़र दी पुलिस ऑफिसर ने तो फिर रॉबर्ट सैंडी से पूछा दे वर नॉट इवन अमेचर। मुझे नहीं लग रहा है कि वो शौकीन है थीव्स, वो शौकीन चोर नहीं हैं। दे वर सिंपली होलोगेन्स। मुझे लग रहा है वो गुंडे हैं ऑफ द स्ट्रीट के गुंडे लग रहे हैं मुझे। रिफ्रैप वो बाजारी लोग हैं। प्रोबेबली 3 ऑफ देम, उनमें से 3 लैड्स लाइक दीज हैव ओनली 2 थिंग्स इन माइंड। मुझे लग रहा है कि उन 3 चोरों के जहनों में यही बात गूंज रही होगी। ड्रंक, हम शराब पिएंगे, एंड डिस्ट्रक्शन, हम यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। दे ड्रैंक, उन्होंने शराब पी लिया। देमसेल्व्स रैविंग, फिर पागल हो गए, मैड हो गए। देन दे गो ऑन द रैम्पेज, और फिर ये तितर बितर कर दिया, फिर चीज़ों को तोड़ दिया, फिर चीज़ों को कुचलाना शुरू कर दिया। द रॉबर्ट टोल्ड द इंस्पेक्टर अबाउट द डायमंड। तो फिर इसने डायमंड के बारे में उसे कहा, इंस्पेक्टर से डायमंड के बारे में कहा, हमने डायमंड कहाँ छुपा रखा था। $500,000 क्वाइट मीन्स पाउंड, क्राइड द इंस्पेक्टर। उसने इसे कहा क्या हाफ मिलियन डायमंड था इसमें। I personally do not propose to go down on my hands and knees grubbling around in that pile of slush। वो इसे कहता है कि मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे ढूंढ लूँ, मैं अपने घुटनों पे आ जाऊँ, और ये जो ग्रबलिंग अराउंड मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग बाय डिगिंग और टर्निंग ओवर द अर्थ। ये इसे बताता है कि मैं यहाँ ज़मीन को पलट नहीं सकता हूँ तो आपका डायमंड वापस दे सकता हूँ। इन दिस पाइल, मतलब इस अंबार में, आप स्लश, इस कीचड़ के अंबार में मैं यहाँ कूद नहीं सकता हूँ और आपका डायमंड वापस कर सकता हूँ। रॉबर्ट सेड लीव इट टू अस, ये हमारी ऊपर छोड़ दो। द इंस्पेक्टर सेड वी विल फाइंड इट, हम उसको ढूंढ लेंगे। दैट वाज अ क्लेवर प्लेस टू हाइड इट, ये बहुत अच्छी जगह है, चालाकी से आपने इस डायमंड को छुपाया है, अब हम पर छोड़ दो। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है माई वाइफ थॉट ऑफ इट, मेरी वाइफ ने इसके बारे में सोचा था। बट टेल मी इंस्पेक्टर इफ़ बाय सम रिमोट चांस दे हैड फाउंड इट, अगर आपने किसी चांस से वो डायमंड पा लिया, इम्पॉसिबल। तो इसे कहता है द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर कहता है बहुत मुश्किल है। डोंट वरी अबाउट इट डॉक्टर, ये कहता है डॉक्टर से आप टेंशन मत लो, हम आपका डायमंड ढूंढ लेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल भी है। आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, मैं इससे परेशान नहीं हूँ। रॉबर्ट सेड राइट नाउ आई एम वरिंग अबाउट माई वाइफ, इस समय में अगर मैं परेशान हूँ, मैं अपनी वाइफ की ओर से परेशान हूँ। एंड अबाउट आवर हाउस, और जो मेरे मकान का तोड़ फोड़ हुआ है उसके बारे में परेशान हूँ। माई वाइफ स्पेंट ईयर्स ट्राइंग टू मेक दिस प्लेस इनटू ए गुड होम, मेरी बीवी ने बहुत काम किया है, सालों साल काम किया है इस घर को अच्छा बनाने में। नाउ सर लुक द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा द थिंग फॉर यू टू नाइट इज़ टू टेक योर वाइफ ऑफ टू ए होटल, मुझे लग रहा है कि इस रात आप यहाँ मत सो जाओ, आप अपने बीवी को किसी होटल में ले जाओ एंड गेट सम रेस्ट, वहाँ आप आराम करो। कम बैक टुमारो, सुबह वापस आ जाओ, बोथ ऑफ यू, आप दोनों, एंड वी विल स्टार्ट सॉर्टिंग थिंग्स आउट, फिर हम चीज़ों को ढूंढ लेंगे, हम अच्छा सा कुछ काम करेंगे और आपका चीज़ ढूंढ लेंगे। आई हैव टू ऑपरेट द हॉस्पिटल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, रॉबर्ट सेड, रॉबर्ट कहता है कि मुझे सुबह सवेरे एक पेशेंट की ऑपरेशन करनी है, बट आई एक्सपेक्ट माई वाइफ विल ट्राई टू कम अलॉन्ग, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बीवी इस
मतलब इस टेंशन से दूर हो जाएगी, वो बाहर आएगी। रॉबर्ट एंड बेटी सैंडी स्टेड एट द नाइट एट ऑक्सफोर्ड्स रॉडलफ होटल एंड बाई 8 o'clock द फॉलोइंग मॉर्निंग रॉबर्ट वाज इन द ऑपरेटिंग थिएटर। वो दोनों मियाँ बीवी रॉबर्ट और बेटी सैंडी ने अपनी रात एक होटल में गुजारी, ऑक्सफोर्ड्स रॉडलेफ होटल में उन्होंने गुजारी। और सुबह सवेरे 8 बजे जो रॉबर्ट सैंडी था वो ऑपरेटिंग हॉस्पिटल वो ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल चला गया। मतलब ऑपरेटिंग थिएटर पहुंचा सुबह 8 बजे एट द हॉस्पिटल, बिगनिंग टू वर्क हिज वे थ्रू हिज मॉर्निंग लिस्ट। जो उसका मॉर्निंग लिस्ट था, मुझे सुबह सवेरे क्या करना है हॉस्पिटल में, उसी हिसाब से उसी फहरिस्त से वो सुबह सवेरे 8 बजे अपने हॉस्पिटल में पहुंचा थिएटर में, ताकि वो एक पेशेंट की सर्जरी कर सके। थैंक यू माय डियर। आज इतना ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह रहमान कल ये कंप्लीट होगा। थैंक यू माय डियर।